तो आज हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, देखो आप बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करो, कोई भी, आप फर्नीचर खरीदोगे, आपके पास फर्नीचर आएगा और वो फर्नीचर देने वाला कोई और होगा। आप किसी को पेमेंट करोगे, आपके पास से पैसे गए हैं, ठीक है, और वो पैसे किसी और के पास गए हैं। तो कुछ भी आप करो, आप कोई एक्सपेंसेस करो, जैसे कि बिजली का बिल पे करना है, रेंट पे करना है, कुछ भी करो, तो एक साइड, एक अकाउंट आपका होता है जिसको पैसे रिसीव होने हैं और एक अकाउंट आपका ऐसा होता है जिसको पैसे देने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक एंट्री, ठीक है, हर एक एंट्री दो अकाउंट को क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। क्या डालेगी, इम्पैक्ट डालेगी, राइट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन मेक इम्पैक्ट ऑन टू अपोजिट अकाउंट। ठीक है, तो क्या मीनिंग आया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम every transaction affects at least two opposite accounts। ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन क्या करेगी, दो अपोजिट अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। नाउ व्हाट इज अकाउंट्स, क्या होते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स होते हैं दो तरह के, ठीक है। पहला आपका होता है पर्सनल अकाउंट, फिर उसके बाद हमारे पास आता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, क्लियर है इतना। ठीक है, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होंगे जो कि रिलेट करेंगे किसी पर्सन से। तो पर्सनल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन, और इम्पर्सनल अकाउंट विच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन। तो वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, और जो किसी पर्सन से रिलेट नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब इम्पर्सनल अकाउंट में भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज real account and second one is nominal account। ठीक है जी, तो पहला हमारा होगा रियल अकाउंट, दूसरा हमारा होगा नॉमिनल अकाउंट। ये दोनों ही हमारे इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर ऐड होंगे। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे दैट इज पर्सनल अकाउंट। देखो, पर्सनल अकाउंट हम ऊपर पढ़ चुके हैं विच इज रिलेटेड टू द पर्सन। अगर किसी पर्सन से कोई अकाउंट रिलेट करता है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, राइट। ठीक है, अब देखो अकाउंटेंसी डिपेंड करती है तीन रूलों पर। ठीक, पहला हमारा आएगा पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा रियल अकाउंट, तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीन अकाउंट हमारे पास हैं, इनके रूल्स हमें सीखने हैं। ठीक है, यही रूल्स आपको पूरी की पूरी अकाउंटेंसी सिखा कर देंगे, ये बात याद रखना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो अब देखो पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं। तो रूल नंबर 1 जो कि हमारा है पर्सनल अकाउंट से, ये कहता है कि डेबिट द
receiver and credit the giver. तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा, ये कहता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब ये सिर्फ आपको कंसीडर करना है ओनली इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपको पर्सनल अकाउंट देखना है, या फिर अगर कोई पेमेंट की एंट्री हो तो। ठीक, अब ये एंट्रीज कैसे होती है, क्या एंट्रीज होती है, ये हम पढ़ेंगे जर्नल में। यहाँ से बस हमें ये याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट का रूल होता क्या है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और पर्सनल अकाउंट क्या होता है, विच अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट क्या होता है, दैट अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द पर्सन, दैट इज पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रियल अकाउंट। नाउ रियल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल क्या अकाउंट क्या होता है, दैट अकाउंट which is related to real things। वो अकाउंट जो कि हमारा रिलेट करेगा किससे, रियल थिंग्स से, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। या फिर रिलेटेड टू दोस थिंग्स, रिलेटेड टू दोस things whose value can be measured in terms of money। ठीक है, तो जिसकी आप वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी में मेज़र कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। अब क्या रियल अकाउंट का कुछ अपना कोई रूल है? जी हाँ, तो ये होगा हमारा रूल नंबर 2, डेबिट। अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में जो भी चीज़ आएगी उसको हम कहेंगे, उसको हम करेंगे डेबिट। क्लियर? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा उसको हमें करना है क्रेडिट। क्या आएगा, कैसे जाएगा, वो अब देख लेते हैं। देखो, आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या है, एक थिंग है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर हो गया डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जाएगा हमारे पास से जब हम कुछ खरीद के लाएंगे तो कैश जाएगा ना, तो कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इन डिटेल हम पढ़ेंगे इसको जर्नल में, अभी के लिए ये रूल याद रख लेते हैं। तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड अकाउंट आता है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, दैट अकाउंट which is related to revenue, expenditure and losses and profit of the business। तो वो अकाउंट जो कि डील करेगा किस में, बिजनेस के प्रॉफिट से, या फिर बिजनेस के लॉस से, या फिर एक्सपेंसेस से, या फिर रेवेन्यू से। नाउ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ये क्या होता है, देखो आप कुछ भी खर्च करोगे तो दैट इज एक्सपेंडिचर, राइट। आप कुछ भी कमाओगे दैट इज रेवेन्यू। तो अगर हम कुछ कमाते हैं तो वो रेवेन्यू होता है, हम कुछ खर्च करते हैं तो दैट इज इट्स एक्सपेंडिचर। लॉसेस एंड प्रॉफिट्स वो होते रहते हैं, आपको भी पता है क्या लॉसेस होंगे, क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं एक बिजनेस के लिए। ठीक है, तो नॉमिनल का अकाउंट हमें क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके रूल को, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो रूल नंबर 3, डेबिट all
ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हमारे होंगे, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करें, चाहे हम रेंट पे करें, ठीक है, चाहे हम सैलरी पे करें, तो वो सब के सब हमारे क्या होना है, वो हमारे होंगे डेबिट। देखो एक्सपेंसेस जितने बढ़ेंगे उतने ही आपको लॉसेस होंगे, तो एक्सपेंस और लॉस दोनों एक ही कैटेगरी है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, या फिर जिसको आप प्रॉफिट्स बोलते हो, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट हमारे पास हैं, तीनों के रूल हमारे पास हैं। तो जर्नल एंट्री को करने से पहले हमें ये तीनों के तीनों रूल याद होने चाहिए। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहला हमारा था पर्सनल अकाउंट, दैट अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द पर्सन। इसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर हमारे पास आया था रियल अकाउंट, जो कि रिलेटेड था किससे, रियल थिंग्स से। इसका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड हमारे पास आया था नॉमिनल अकाउंट, जिसमें क्या होता था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो ये 3 रूल हमारे पास आते हैं। इन 3 रूल्स का हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा चार्ट बना लेंगे। चलिए, तो पहला हमारा था रियल अकाउंट, दूसरा हमारा था नॉमिनल अकाउंट, तीसरा हमारा था पर्सनल अकाउंट। तो इन तीनों के ही हमारे पास अलग अलग रूल्स थे। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कोई चीज़ अगर बिजनेस के अंदर आती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है, क्लियर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कोई चीज़ अगर बिजनेस से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। देन फिर हमारे पास आता था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो जितने भी खर्चे हैं वो सब के सब हमारे क्या होंगे, डेबिट होंगे, एंड लॉसेस, और जितने भी बिजनेस के लॉस हैं वो भी क्या होने वाले हैं, डेबिट होने वाले, राइट। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट क्या हुआ था, इनकम्स, तो जो भी हमें इनकम होंगी वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। साथ में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये 3 रूल हमें याद रखने हैं, ऑन टिप्स पे होने चाहिए। और एक चीज़ बच्चे ये याद रखेंगे कि पर्सनल अकाउंट का ये जो रूल है हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर हो। ये क्या बोला सर, समझ नहीं आया, नहीं आया, अभी देखो। तो रियल अकाउंट, ठीक है, सपोज करो कि आप गुड्स परचेज करते हो, तो अभी हमें जनरल एंट्रीज नहीं पता है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा, एक एंट्री लिखी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। तो हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है फ्रॉम अजय 20,000 ऑन क्रेडिट। किस पे किया है, क्रेडिट पे। तो मतलब हमने अजय से गुड्स परचेज किया बट उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अकाउंट लगने वाला है, पर्सनल अकाउंट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा जो रूल लगेगा वो रियल प्लस पर्सनल लगने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस एंट्री को चेंज कर दूं, मैंने लिखा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय इन कैश। किस में, कैश में। तो अब की बार तो हमने गुड्स परचेज किया है किससे, अजय से, और वो भी किस में, कैश में। तो इट मीन्स कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं, तो होगा क्या, हमारे पास गुड्स आ जाएगा और हमारे पास से पैसे चले जाएंगे। गुड्स भी एक रियल चीज़ है और पैसे भी एक रियल चीज़ है, कैश भी क्या है, एक रियल चीज़ है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा हमारा कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट।
तो यहाँ पे सिर्फ अप्लाई होगा कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। तो ये डिफ्रेंशिएशन याद रखना, हर जगह कोई भी अकाउंट नहीं लग जाएगा। आप ये देखना, या तो हमारे पास सिर्फ रियल अकाउंट होगा, या फिर नॉमिनल प्लस रियल का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर रियल प्लस पर्सनल का कॉम्बिनेशन होगा, राइट। ठीक है, इन डिटेल हम पढ़ेंगे ये जर्नल एंट्रीज के अंदर। तो अभी के लिए हमें बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ये 3 रूल याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे हो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वही होगा। ठीक, चलो, तो ये 3 रूल्स क्लियर। अब देखते हैं, हमने बात की थी पर्सनल अकाउंट की, तो क्या पर्सन भी अलग अलग होते हैं? आंसर है यस, पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन भी अलग अलग होते हैं। पहला हमारे पास आता है रियल पर्सन। कौन सा पर्सन? रियल पर्सन। तो रियल पर्सन कौन होगा? वो आदमी या वो औरत या वो बच्चा जो कि रियल में पर्सन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रियल पर्सन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, ठीक है। तो जो बाय नेचर ही क्या है? एक पर्सन है। डन। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें देख सकते हो, कोई राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? ये सब इंसानों के नाम है ना। तो ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे रियल पर्सन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? देखो, वो सभी पर्सन जो कि एक्चुअल में पर्सन नहीं है, लेकिन बट ट्रीटेड एज ए पर्सन, हम उनको ट्रीट करते हैं एज ए पर्सन। रियल में वो कोई पर्सन नहीं है। कैसे? जैसे कि फर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, रिलायंस लिमिटेड। तो रिलायंस लिमिटेड क्या है? बेसिकली एक कंपनी है ना। तो जब आप कंपनी से कोई चीज़ खरीदते हो या फिर कंपनी कोई चीज़ खरीदेगी, तो वो एज ए पर्सन डील कर रही है। हम कभी ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि रिलायंस ने टेक ओवर किया, रिलायंस ने ये चीज़ खरीदी, है ना। हम ये नहीं बोलते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने ये खरीदा है, ठीक है। बिकॉज हम किसके बारे में बात करें? कंपनी के। एंड कंपनी शुड बी ऑलवेज ट्रीटेड एज ए पर्सन। तो कंपनी को हमेशा पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। क्या सिर्फ कंपनी को किया जाएगा? नहीं, कंपनी के अलावा भी किसी को ट्रीट कर सकता है। फर्म, अब ये फर्म क्या होता है? या फिर एंटरप्राइज। अब ये एंटरप्राइज क्या होता है? देखो, एक आदमी अगर कोई बिजनेस को चला रहा है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो एक एंटरप्राइजेस को रन कर सकता है। या फिर अगर कोई लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं तो दैट इज क्या होगा? वो क्या होगा? वो होगा आपका फर्म, ठीक है। तो फर्म हो, एंटरप्राइज हो, या फिर कोई कंपनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। इनको हम ट्रीट करते हैं एज ए पर्सन, ये एक्चुअल में पर्सन नहीं है। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नाउ हु इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना। लोगों का वो ग्रुप, ठीक, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पर्सन्स को, उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे कि आपकी यूनियंस होती हैं, है ना, लेबर यूनियंस होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो एक क्या कहलाएंगी? वो जो यूनियन है वो कहलाएगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इतनी बात बताइए, क्लियर है कि नहीं है? एनी डाउट? नहीं? ठीक है। तो पर्सन क्लियर है। तो क्या ऐसे ही पर्सन के जैसे रियल अकाउंट में भी कुछ होता है? आंसर है नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट में भी कुछ होता है? आंसर है नहीं होता। पर्सन में ही बस 3 तरह के पर्सन हमारे पास होते हैं, रियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स के बारे में।
तो फीचर्स, क्या फीचर्स होते हैं भैया डबल एंट्री सिस्टम के? तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि हर एक एंट्री, एवरी ट्रांजैक्शन affects एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। तो हर एक ट्रांजैक्शन कितने अकाउंट्स को इफेक्ट डालेगी? 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डालेगी। और अकाउंट्स क्या होता है, हम ये चीज़ सीख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? ठीक है, डन। अब चलते हैं आगे। इट रिकॉर्डिंग बोथ। तो इसमें हम किस चीज़ की, दोनों की एंट्री करते हैं। कौन से दोनों? पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अकाउंट्स एस्पेक्ट्स, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्सनल भी और इम्पर्सनल दोनों के एस्पेक्ट्स को ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग always according to specified rules। तो रिकॉर्डिंग जब भी होगी वो हमेशा स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, और वो रूल्स क्या होंगे? तीनों रूल्स हम पढ़ चुके हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है वो जर्नल एंट्री में सीखेंगे। उसके बाद तो ये 3 फीचर्स होते हैं हमारे। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अगर एग्ज़ाम के अंदर आता है कि फीचर्स बताओ तो ये फीचर्स हो जाएंगे। डन? कोई डाउट किसी को? नहीं? आगे बढ़ें? ठीक है, अब हमने बात की थी रियल अकाउंट की। किसकी? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा टेंजिबल और एक होता है हमारा इंटेंजिबल। ठीक है, तो रियल अकाउंट में भी क्या, टेंजिबल, और दूसरा हमारा इंटेंजिबल। देखो, वो चीज़ें जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, दैट इज टेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबल रियल अकाउंट भी होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मशीनरी अकाउंट। अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो मशीनरी क्या है, एक टेंजिबल चीज़ है, तो टेंजिबल रियल अकाउंट। दूसरा आपका हो सकता है फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब क्या है, ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट है। डन। इंटेंजिबल में क्या है, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हो, फील नहीं कर सकते? है कुछ? हाँ है, सॉफ्टवेयर है ना। दिस टाइम आई एम वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर ही तो है। क्या मैं इसको छू सकता हूँ, फील कर सकता हूँ? नहीं, बट इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं मशीनरी को यूज़ कर सकता हूँ वैसे मैं सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और भी कुछ होता है? जी हाँ, होता है। क्या होता है? पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल और एक और चीज कॉपीराइट्स। ठीक है, तो गुडविल, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके आएंगे इंटेंजिबल के अंदर। ठीक है, तो ये तो चलो समझ में आ गया, मशीनरी क्या होता है, फर्नीचर क्या होता है। इंटेंजिबल में सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया ना। ये पेटेंट क्या है, ये तो हमने पहली बार सुना है ना। नहीं सुना तो इससे पहले भी है, ध्यान बस आज पहली बार देंगे। तो देखो पेटेंट क्या होता है। आपने अभी सुना था कि कोविड आया था, कोविड के टाइम पे हर एक कंपनी क्या ट्राई कर रही थी कि वो अपने वाली वैक्सीन को पेटेंट करा ले। क्यों भाई, ऐसी क्या जल्दी थी उन्हें वैक्सीन को पेटेंट कराने की? तो जल्दी ये थी क्योंकि पेटेंट के अपने ही कुछ फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ कि उसका इन्वेंशन आपके नाम से होगा। ठीक है, जैसे कि लुई पास्चर, फर्स्ट वैक्सीनेशन किसने करवाई थी, लुई पास्चर ने की थी ना। ठीक है ना, तो वो उनके नाम से। तो जिसको जिस चीज़ का पेटेंट मिल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को इन्वेंट उसने किया है। अब खाली इन्वेंशन नाम कर देने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? फ़ायदे की बात भी तो कुछ होनी चाहिए। आंसर है यस। फ़ायदा क्या होगा? स्टार्टिंग के 20 ईयर्स, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, पेटेंट एक्ट होता है, उसमें भी वेरिएशंस आती रहती हैं। तो जब मैंने पढ़ा था तब 20 था। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 20 ईयर्स
है ना। क्या होगा कि जो कंपनी के नाम पे पेटेंट है, सपोज दैट कि मैंने एक बाइक बनाई है और मेरी बाइक वाटर कंज्यूम करती है, ठीक है। हालांकि मैं कॉमर्स से हूँ तो मैं बाइक बना नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर मैंने कोई सपोज करो कि एक बाइक बना दी है ना, और वो किससे चल रही है, वो वाटर बेस्ड बाइक है, ठीक है, और मैंने सबसे पहले बनाई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका पेटेंट करा लूँगा, तो मेरे नाम पेटेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मैंने बनाई है ना। अब होगा क्या कि आपने भी एक पानी से चलने वाली बाइक बना दी, ये भी वाटर बेस्ड बाइक है, लेकिन आपके पास इसका पेटेंट नहीं है ना। अब आप क्या करोगे, देखो आपका और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन पेटेंट मेरे नाम है। अब आप क्या करोगे, आप अपनी बाइक बेचोगे, मैं अपनी बाइक बेचूंगा, लेकिन आप अपनी बाइक बेच के जो प्रॉफिट कमा रहे हो, जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज मेरे नाम पे पेटेंट है। दैट इज पेटेंट। समझ गए। तो क्या होता है पेटेंट, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये ट्रेडमार्क है, तो देखो ट्रेडमार्क तो सिंपल सी चीज़ है, आपने नाइकी का साइन की देखा होगा, है ना, देखा है कि नहीं देखा, आपने एडिडास का साइन देखा होगा। तो बेसिकली ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, तो कंपनी जिस साइन से बाइंग एंड सेलिंग करेगी वो हमारा होता है ट्रेड मार्क। अब गुडविल, गुडविल क्या होता है, तो गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिटर्न टू द सेम प्लेस, ठीक है, एंड you are in a position to get some extra profit because of goodwill। चलो देखते हैं, तो गुडविल क्या है। देखिए आप जाते हैं कहाँ, हल्दीराम, ठीक है जी, और आप जाते किसी लोकल, जो भी आपके यहाँ स्ट्रीट वेंडर होगा, ठीक है, तो आप किसी लोकल शॉप पे चले जाओगे, है ना, आपको भूख लगी है, आप वहाँ गए, तो हल्दीराम के पास जाओगे और किसी लोकल के पास जाओगे, इन दोनों में से अच्छी इमेज किसकी है, किस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, आंसर है हल्दीराम। ऐसा मैंने क्यों कहा, बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या है, गुडविल एक क्या है, एक इमेज है, किसकी इमेज है, बिजनेस की इमेज है ना। तो आपके बिजनेस की अगर कोई अच्छी इमेज है उसको बोला जाता है गुडविल, और अच्छी इमेज आपको क्या करके देगी, वो अच्छी इमेज होनी चाहिए कि आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिल रही है उससे। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, खाली अच्छी इमेज से फ़ायदा नहीं है। अब क्या समझ नहीं आया ना, चलो एक एग्जांपल दे देखते हैं। एक चलो एक ढाबा है, जब खाने पीने की बात चली रही है तो ढाबे से स्टार्ट करते हैं। एक ढाबा है, किसका ढाबा है, बाबा का ढाबा है ना। अब ये बाबा के ढाबे पे क्या होता है, बाबा के ढाबे पे खाना बाबा लोगों को फ्री मिलता है, एकदम फ्री, ठीक है, छोले चावल मटर पनीर जो बाबा लोगों ने खाना है खाओ, आप फ्री में खाओ, ठीक है। अच्छी इमेज है, जी हाँ है ना। और एक और ढाबा है जिसका नाम है झिलमिल ढाबा, ठीक है। अब ये झिलमिल ढाबा पे खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, चाय बड़ी टेस्टी मिलती है, सारी चीज़ें क्या है, बहुत अच्छी है। देखो गुडविल इसकी भी है और गुडविल इस झिलमिल की भी है, लेकिन अच्छी इमेज अच्छी इमेज इस बाबा के ढाबा की भी है और अच्छी इमेज इस झिलमिल की भी है, लेकिन मैं झिलमिल वाली अच्छी इमेज को गुडविल कहूँगा, बाबा वाली अच्छी इमेज को गुडविल नहीं कहूँगा, क्योंकि बाबा अपनी अच्छी इमेज से पैसे नहीं कमा रहे हैं, ये झिलमिल ढाबा अपनी अच्छी इमेज से क्या करता है, पैसे कमाता था, दैट इज़ गुडविल। तो गुडविल क्या है, गुडविल एक बिजनेस की एक अच्छी रेपुटेशन है जो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। गेटिंग माई पॉइंट, एनी डाउट नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास बचता है कॉपीराइट। ये तो हमने जी यूट्यूबर्स को बहुत सुना है, कॉपीराइट आ जाएगी, कॉपीराइट आ जाएगी, कॉपीराइट आ जाएगी। तो कॉपीराइट से मैं भी चलो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैं जिस बुक को फॉलो करवाने वाला हूँ, अगर मैं उसका नाम ले दूँ तो मुझ पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम उस बुक का नाम ना लेके जो बुक हमें फॉलो करनी है हम उसको बोलेंगे के गोयल। क्यों, क्या बोलेंगे, के गोयल। तो इतना हमें पता लगा कि कॉपीराइट आ जाती है अगर आप किसी और का नाम यूज़ करते हो तो, अगर आप किसी और का प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है ना। तो मैं किसी का नाम यूज़ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। तो अब ये कॉपीराइट्स क्या है, कॉपीराइट्स आपने देखा होगा जो आपकी बुक्स होती हैं उस पर कुछ पब्लिकेशंस होते हैं, उन पब्लिकेशंस के पास उस बुक का कॉपीराइट है।
समझ गए कि नहीं समझे? तो उस बुक का नाम वही, उस बुक को वही यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ क्या होता है कॉपीराइट्स। तो इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ कि हम जो बुक फॉलो करेंगे उसका नाम क्या है, लेकिन करेंगे तो। ठीक है जी, समझ गए कॉपीराइट्स? तो सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई सर। बचा क्या है? कुछ भी नहीं। सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो अब बुक उठाते हैं, बुक के अंदर देखते हैं कुछ बचा तो नहीं है, बुक में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट और रह गया हो। ठीक है, चलिए, तो इतनी ही चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था डन।